Okay, question number 91. In stone masonry, stones are so placed that the direction of the pressure is. तो नॉर्मल सी बात है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर हम कैसे देंगे, परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड देंगे। नॉर्मल सी चीज़ है कि हमारे स्टोन ऐसे है बट प्रेशर है वो हम परपेंडिकुलर के हिसाब से देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 92. डोलोमाइट ब्रिक्स आर डोलोमाइट। तो डोलोमाइट आपको पता है क्या होगा? बेसिक होगा, ठीक है। तो ये बेसिक रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स हो जाएगा डोलोमाइट। ओके, सो डोलोमाइट ब्रिक्स आर बेसिक रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 93. इन अ क्रशिंग टेस्ट ऑन अ कोर्स एग्रीगेट व्हाट साइज पार्टिकल इज यूज्ड फॉर। तो हम उसमें क्या लेते हैं 12.5 से 10 mm। मतलब 10 mm से तो पार्टिकल जो है वो रिटेन हो जाए और 12.5 mm से वो पास हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, पासिंग फ्रॉम 12.5 mm एंड रिटेन ऑन द 10 mm इंडियन स्टैंडर्ड सीव। क्वेश्चन नंबर 94. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर, अंडर वाटर हम क्या लेंगे, हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 95. व्हेन अ थियोडोलाइट इज इन प्रॉपर एडजस्टमेंट, ओके, which of the following conditions between the fundamental lines are satisfied? Okay, option A is axis of the plate level is perpendicular to the vertical axis। ठीक है, axis of the plate level is perpendicular to the vertical axis। ठीक है, प्लेट लेवल का जो एक्सिस होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा और जो वर्टिकल एक्सिस के ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, ऑप्शन बी इज द लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन इज एट राइट एंगल टू द लाइन ऑफ साइट। बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। आपका लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन क्या है, वो भी तो एक लाइन ऑफ साइट है जो कि आपके आई पी से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए वो स्ट्रेट लाइन जाती है। दैट इज नोन एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन नथिंग बट इट इज़ ए लाइन ऑफ साइट। तो ये राइट एंगल तो होगी नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड सी इज द एक्सिस ऑफ द एटीट्यूड लेवल, एटीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन व्हेन इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल सर्कल रीड जीरो। बिल्कुल सही है ये कि जो हमारा एटीट्यूड लेवल है, एटीट्यूड लेवल में जहाँ बबल लेवल है, तो बबल लेवल जो है वो लाइन ऑफ साइट के पैरेलल ही तो है। तो ये ऑप्शन सी कर, इसके आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ये आपका हो जाएगा ए एंड सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96. वाइट सीमेंट शुड हैव अ लीस्ट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिका और सोडियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, अगर आयरन ऑक्साइड कम होगा तो क्या होगा, उसमें रेड टिंट नहीं आएगा, और अगर रेड टिंट नहीं आएगा तो वो वाइट ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 97. द लेंथ ऑफ द चेन इज़ मेजर्ड फ्रॉम। लेंथ हम कहाँ से मेज़र करते हैं, आउटर हैंडल टू आउटर हैंडल मेज़र करते हैं। तो सेंटर, ऑप्शन फर्स्ट है सेंटर ऑफ वन हैंडल टू सेंटर ऑफ द अदर हैंडल। बिल्कुल गलत। आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 98. इन ट्रायंगुलेशन द बेस्ट शेप ऑफ द ट्रायंगल शुड बी। तो बेस्ट शेप क्या होगा ट्रायंगल के लिए, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल गलत है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस है बट ये राइट एंगल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद टू बेस एंगल्स ऑफ 56 डिग्री एंड 14 डिग्री ईच। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट कि इन ट्रायंगुलेशन
द बेस्ट शेप ऑफ द ट्राइंगल शुड बी आइसोसेलेस ट्राइंगल with two base angles of 56 degree and 14 minute each. Question number 99. The downhill end of a 30-meter tape is held 80 centimeter too low. What is the horizontal distance measured? Okay. हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करना है और डाउन हिल का। तो इसमें क्या है कि ये आपकी लाइन हो गई। ओके, ये आपका डाउनफॉल हो गया। तो डाउनफॉल कितना है 80 सेंटीमीटर, और डाउन हिल एंड ऑफ 30 मीटर टेप, ये आपका कितना हो गया 30 मीटर। ये आपका एक्स हो गया, ये हमें एक्स आपको निकालना है। तो ये कितना हो गया थीटा हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, आप यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा कितना हो जाएगा। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा 80, इसको हम 0.8 मान लेते हैं क्योंकि वो सेंटीमीटर में दे रखा है, और 0.8/30। ओके, ये हो गया, ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू होगी। अब हमें एक्स निकालना है, तो हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स एंड 30। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 30 कॉस थीटा। तो एक्स इक्वल्स टू 30 कॉस थीटा। ओके, तो अब आप कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है, आप उसमें पुटअप कर दो तो आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू ऑप्शन क्या आएगी 29.9893। ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है, 100 है क्वेश्चन। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है, द रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट ए विच इज़ द फ्लोर इज़ ए 100 मीटर। ठीक है, आपका फ्लोर का लेवल कितना है 100 मीटर है, एंड बैक साइड रीडिंग ऑन ए इज़ 2.565। तो ये बैक साइड रीडिंग है, तो इसका लेवल कितना हो जाएगा, बैक साइड का जुड़ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 102.565, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इफ़ द फोर साइड रीडिंग, अगर फोर साइड रीडिंग है तो हमें माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इफ़ द फोर साइड रीडिंग ऑन द पॉइंट बी विच इज़ ऑन द सीलिंग विद द इन्वर्टेड स्टाफ, इन्होंने क्या किया है इन्वर्टेड स्टाफ कर दिया है। अगर ये इन्वर्टेड स्टाफ नहीं होता तो हमारा वो डाउन होता, तो हमें माइनस करना पड़ता, लेकिन इसमें क्या दिया है इन्वर्टेड स्टाफ इन्होंने दे दिया है। तो हमें इसमें क्या करना, 2.445 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 105.010 मीटर। ये आपका आरपीएससी के वाइस प्रिंसिपल के सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था, जो कि हमने क्वेश्चन 1 to लेके 100 तक हमने सॉल्व किए हैं। ओके, थैंक यू।